Hello and welcome back. In my previous video regarding the fund transfer to your child agencies, मैंने आपको दिखाया था कि आप एक सिंगल चाइल्ड एजेंसी को किस तरह से PFMS के थ्रू फंड ट्रांसफर कर सकते हैं. बट इन ऑर्डर टू ट्रांसफर फंड्स टू द मल्टीपल एजेंसीज थ्रू सेम एडवाइस आपको बल्क कस्टमाइजेशन का रिक्वायरमेंट होता है, जिसमें आप मल्टीपल एजेंसीज को सिलेक्ट करके उनको एक ही पेमेंट एडवाइस के थ्रू फंड ट्रांसफर कर सकते हैं. एंड उसके लिए आपको PFMS की वेबसाइट पर जाना है, जहाँ पे आप पहले अपना डेटा ऑपरेटर लॉगिन करेंगे. एंड फर्स्ट टाइम ट्रांसफर फाइल क्रिएट करने के लिए अगर आपने कस्टमाइजेशन फाइल क्रिएट नहीं की है तो उसके लिए आपको पहले बल्क कस्टमाइजेशन क्रिएट करना है, जहाँ पे आप पहले जाएंगे मास्टर्स बल्क कस्टमाइजेशन मैनेज ऑप्शन में. आप बल्क कस्टमाइजेशन यूजिंग एक्सेल भी कर सकते हैं, जिसमें आपको एक्सेल शीट अपलोड करना है, जिसमें आपको अपनी चाइल्ड एजेंसीज का यूनिक कोड प्लस ऑल द अमाउंट मेंशन करना है. एंड इवन इफ द कंपोनेंट वाइज ट्रांसफर इज टू बी मेड, आपको कंपोनेंट्स भी मेंशन करने हैं उसमें. एंड दैट यूजुअली क्रिएट्स कॉम्प्लिकेशंस व्हाइल अपलोडिंग दैट फाइल. तो इन ऑर्डर टू मेक इट सिंपल आप डायरेक्टली मैनेज में जा सकते हैं. मैनेज में जाने के बाद आप पहले स्कीम सेलेक्ट करेंगे जिसके लिए आप अपनी चाइल्ड एजेंसीज को फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं. एंड वंस दैट स्कीम इज सिलेक्टेड, आपको मॉड्यूल सेलेक्ट करना है यहाँ पे ट्रांसफर. मॉड्यूल सेलेक्ट करने के बाद आपका लेवल यहाँ पे बाय डिफॉल्ट चूज होगा रूरल, बट इफ योर चाइल्ड एजेंसीज आर रजिस्टर्ड इन अर्बन एरियाज तो उसके लिए आपको यहाँ पे अर्बन सेलेक्ट करना है. एंड उसके बाद आप यहाँ पे लेवल सेलेक्ट करेंगे, जिसमें आपको अपनी चाइल्ड लेवल्स शो होंगी जो आपकी हायरार्की से नीचे है. यहाँ पे आपको अपना इमीडिएट नेक्स्ट लेवल सेलेक्ट करना है. बट इफ यू वांट टू डायरेक्टली ट्रांसफर फंड्स टू द चाइल्ड एजेंसीज और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज एट द नेक्स्ट लेवल और एट द लास्ट लेवल, आप वो लेवल यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं. बट यूजुअली आप फंड्स ट्रांसफर करते हैं अपने इमीडिएट नेक्स्ट लेवल चाइल्ड एजेंसीज को, तो उसके लिए आप यहाँ पे फर्स्ट लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली आपसे नीचे होगा. एंड वंस दैट लेवल इज सिलेक्टेड, आप उसका कस्टमाइजेशन नेम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं विच शुड बी यूनिक. एंड ट्रांजैक्शन टाइप में आप यहाँ पे कंपोनेंट वाइज सिलेक्ट कर सकते हैं या बल्क सिलेक्ट कर सकते हैं या डिफॉल्ट कंपोनेंट सिलेक्ट कर सकते हैं. अगर आप यहाँ पे कंपोनेंट वाइज सिलेक्ट करते हैं देन यू हैव टू सिलेक्ट ऑल दोज कंपोनेंट्स जिनके लिए आप फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं. इवन अगर आप डिफरेंट एजेंसीज को डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको वो सभी कंपोनेंट सिलेक्ट करने हैं जिनके लिए आप चाइल्ड एजेंसीज को फंड ट्रांसफर कर रहे हैं. बट इफ यू वांट टू ट्रांसफर योर फंड्स इन बल्क, तो उसके लिए आप बल्क यहाँ पे चूज कर सकते हैं. दैट मीन्स आप जो भी फंड प्रोवाइड करेंगे टू योर चाइल्ड एजेंसीज को, दैट फंड कैन बी यूटिलाइज्ड इन एनी कंपोनेंट ऑफ योर स्कीम. ट्रांजैक्शन टाइप सिलेक्ट करने के बाद आप डिफॉल्ट अमाउंट प्रोवाइड कर सकते हैं इफ योर चाइल्ड एजेंसीज आर टू बी ट्रांसफर्ड विद द सेम अमाउंट. अगर आप सभी चाइल्ड एजेंसीज को सेम अमाउंट प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डिफॉल्ट अमाउंट प्रोवाइड कर सकते हैं. बट अगर आपकी चाइल्ड एजेंसीज डिफरेंट अमाउंट रिसीव कर रहे हैं तो आप ये पूरा ब्लैंक रखेंगे यहाँ पे. एंड नेक्स्ट आप यहाँ पे पेमेंट मोड सिलेक्ट करेंगे. पेमेंट मोड में आप ये ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करेंगे बिकॉज द प्रिंट पेमेंट एडवाइस और द PFMS प्रिंट एडवाइस विल नॉट बी जनरेटेड फॉर दीज पेमेंट मोड्स. यहाँ पे आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस और ई पेमेंट यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर और ई पेमेंट यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग, जो कि रिसेंटली PFMS पे ऐड हुआ है. पेमेंट मोड सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे. इस तरह से आपका बल्क कस्टमाइजेशन फाइल सेव हो जाएगा. एंड यू कैन सी योर बल्क कस्टमाइजेशन फाइल हैज बीन क्रिएटेड इन द लिस्ट बिलो. अगर आप अपनी बल्क कस्टमाइजेशन फाइल को अपडेट करना चाहते हैं, लाइक अगर आप कोई कंपोनेंट ऐड करना चाहते हैं या किसी और लेवल को चूज करना चाहते हैं, तो आप इसी ऑप्शन में आ सकते हैं मास्टर्स बल्क कस्टमाइजेशन मैनेज में. और जब आप यहाँ पे स्कीम और मॉड्यूल सेलेक्ट करेंगे, आपको उस मॉड्यूल की कस्टमाइजेशन फाइल्स नीचे शो होंगी, जिनको आप सिलेक्ट करके किसी भी टाइम अपडेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. एंड एट द एंड ऑफ एनी मॉडिफिकेशन आप यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह से आपका कस्टमाइजेशन फाइल अपडेट हो जाएगा. नाउ इन ऑर्डर टू क्रिएट ए बल्क ट्रांसफर फाइल, आप जाएंगे ट्रांसफर एड न्यू ऑप्शन में, जहाँ पे आप पहले स्कीम सेलेक्ट करेंगे. एंड अगर आपने कस्टमाइजेशन फाइल ऑलरेडी क्रिएट की है, वो फाइल आपको यहाँ पे शो हो जाएगी. एंड नेक्स्ट आपको यहाँ पे कुछ नहीं चूज करना है, आपको डायरेक्टली इसी फाइल को ओपन करना है. एंड वंस दिस फाइल हैज बीन ओपन्ड, आपको यहाँ पे अपनी एजेंसी का बैंक अकाउंट चूज करना है जो आप डेबिट करना चाहते हैं, जिसके थ्रू आप फंड ट्रांसफर करेंगे. एंड उसके बाद आप यहाँ पे ऑफिस ऑर्डर एंटर करेंगे, जो सैंक्शन आपने जनरेट किया होगा इन ऑर्डर टू ट्रांसफर फंड्स टू योर चाइल्ड एजेंसीज, जो आप अपलोड भी कर सकते हैं इन दिस ऑप्शन. एंड नेक्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द ऑफिस ऑर्डर डेट और सैंक्शन डेट. हियर आप डिस्ट्रिक्ट चूज कर सकते हैं किस डिस्ट्रिक्ट की एजेंसीज को आप फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं. बट इफ द एजेंसीज आर इन मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट, तो आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज नहीं करना चाहते हैं, यू कैन लीव दिस ऑप्शन हियर बिकॉज दिस इज नॉट मैंडेटरी. जिनके आगे आपको स्टार शो हो रहा है, दोज ऑप्शंस आर मैंडेटरी विच यू हैव टू मेंशन. एंड उसके बाद आप यहाँ पे ट्रांसफरिंग अमाउंट प्रोवाइड करेंगे. ये अमाउंट सम होगा फॉर ऑल चाइल्ड एजेंसीज फॉर ऑल द अमाउंट्स दैट यू आर गोइंग टू ट्रांसफर.
आप जितनी भी चाइल्ड एजेंसीज को सिलेक्ट करेंगे, उन एजेंसीज को आप जितना भी फंड ट्रांसफर करेंगे उसका पूरा सम जो होगा वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो यहाँ पे आप पहले अभी सम एंटर मत कर लीजिए, इसको ब्लैंक रहने दीजिए। आप यहाँ पे नरेशन एंटर कर सकते हैं, बिकॉज आई विल कम टू दिस पार्ट हियर। आप यहाँ पे कौन सा अमाउंट मेंशन करेंगे, एंड देन उसके बाद अगर आप डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट के लिए फंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कंपोनेंट डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आपकी चाइल्ड एजेंसीज का डिफरेंट कंपोनेंट है, आप एक एजेंसी को एक कंपोनेंट के लिए देना चाहते हैं, दूसरी एजेंसी को दूसरे कंपोनेंट के लिए देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट ना करें, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंड जितनी भी चाइल्ड एजेंसीज आपकी चाइल्ड लेवल पे मैप है वो आपको यहाँ पे लिस्ट में शो होंगी। एंड यहाँ पे आप कंफर्म कर सकते हैं, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं आप किस किस चाइल्ड एजेंसी को फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं। इवन यू कैन स्किप एनी चाइल्ड एजेंसी हियर। अगर आप सभी एजेंसीज को फंड ट्रांसफर नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उन एजेंसीज को सिलेक्ट कर सकते हैं जिनको आप फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं। आपको सभी एजेंसीज को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। एंड आफ्टर यू सिलेक्ट दोज एजेंसीज, आप यहाँ पे पहले कंपोनेंट सिलेक्ट करेंगे। आपको यहाँ पे वही कंपोनेंट शो होंगे जो आपने बल्क कस्टमाइजेशन में सिलेक्ट किए होंगे, और यहाँ पे आप एक स्पेसिफिक कंपोनेंट के लिए फंड प्रोवाइड कर सकते हैं या मल्टीपल कंपोनेंट्स के लिए फंड प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड वंस यू सिलेक्ट एनी कंपोनेंट, आप उसका कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट यहाँ पे मेंशन करेंगे। और अगर आप कोई और कंपोनेंट ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं ऐड मोर कंपोनेंट पे। एंड आफ्टर दैट आप नेक्स्ट एजेंसी सेलेक्ट करेंगे, एंड आप वो कंपोनेंट सेलेक्ट करेंगे जिसके लिए आप उनको फंडिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं, एंड उसका कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। सेम प्रोसीजर के साथ आप नेक्स्ट एजेंसी का कंपोनेंट सेलेक्ट करके उसका कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। एंड वंस यू आर डन विद दिस, आपको यहाँ पे नेट अमाउंट शो होगा। दिस विल बी ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड विद ऑल द अमाउंट दैट यू हैव सिलेक्टेड इंडिविजुअली फॉर योर एजेंसी। जितना भी आपने अमाउंट मेंशन किया होगा अपनी चाइल्ड एजेंसीज का इंडिविजुअली, आप किस एजेंसी को कितना प्रोवाइड करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली नेट अमाउंट शो होगा। एंड यही अमाउंट आपको यहाँ पे एंटर करना है, बिकॉज दिस विल बी द टोटल सम। सो इसलिए मैंने कहा था कि आप यहाँ पे ब्लैंक रख सकते हैं कुछ टाइम के लिए, बिकॉज आपका कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा यहाँ पे नेट अमाउंट में, जो कि आप डायरेक्टली फिर वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। सो इस तरह से आप पहले पेज में सभी डिटेल्स फिलअप करेंगे, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द सबमिट ऑप्शन हियर। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे वोचर नंबर जनरेट होगा, एंड यू कैन क्लिक ऑन ओके। एंड उसके बाद आपको नीचे नोटिफिकेशन शो होगा दैट फंड एक्सपेंडिचर सेव्ड सक्सेसफुली, डू यू वांट टू प्रोसीड विद पे डिटेल्स। आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे अपनी चाइल्ड एजेंसीज की डिटेल्स शो हो जाएगी, जिन एजेंसीज को आपने सिलेक्ट किया है, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट जितना आप उनको फंड ट्रांसफर करते हैं। एंड आपको यहाँ पे टोटल अमाउंट भी शो होगा जितना आपकी एजेंसी से डेबिट हो जाएगा। एंड इन दिस ऑप्शन आप यहाँ पे अपनी चाइल्ड एजेंसी का बैंक अकाउंट भी चूज कर सकते हैं, आप किस बैंक अकाउंट में उनको क्रेडिट करना चाहते हैं। इफ योर चाइल्ड एजेंसी हैज मल्टीपल बैंक अकाउंट्स रजिस्टर्ड फॉर सेम स्कीम, अगर उनका एक ही बैंक अकाउंट है तो वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे चूज होगा। बट इफ दे हैव मल्टीपल बैंक अकाउंट्स, आपको यहाँ पे चूज करना है आप किस बैंक अकाउंट में उनको क्रेडिट करना चाहते हैं। एंड वंस दिस हैज बीन सिलेक्टेड, आप नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको दोबारा से शो होगा आपका टोटल अमाउंट कितना है फॉर ईच एजेंसी, एंड यू कैन पुट इन द नरेशन इंडिविजुअली फॉर ईच एजेंसी। और जब आप ये स्टेप कंप्लीट करेंगे, देन यू हैव टू क्लिक ऑन द कंफर्म हियर, और आपका पेमेंट फाइल आपको फिर से शो हो जाएगा आफ्टर क्लिकिंग ऑन द नेक्स्ट। एंड यहाँ पे आपको पूरी बल्क पेमेंट फाइल शो हो जाएगी, एंड नीचे आप अपने रिसीविंग वेंडर्स या रिसीविंग एजेंसीज का डिटेल देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको बैंक नेम शो होगा उनका, एंड द पेमेंट मोड एज वेल, और उनका इंडिविजुअल अमाउंट भी शो होगा जितना आप उनको फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं। अगर आपने किसी तरह की डिडक्शन ऐड की होगी लाइक इनकम टैक्स, वो अमाउंट आपको यहाँ पे शो होगा, एंड दिस अमाउंट विल गेट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस अमाउंट, और आपका यहाँ पे नेट अमाउंट शो होगा जो उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। And once you confirm that all the details are correct, you can submit this file for the approval by clicking on this option here। और इस तरह से डेटा ऑपरेटर सबमिट करते हैं पेमेंट फाइल को टू द डेटा अप्रूवर्स आईडी। इसके बाद फिर डेटा अप्रूवर लॉगिन करके इस पेमेंट फाइल को अप्रूव कर सकते हैं। एजेंसी डेटा अप्रूवर लॉगिन करने के बाद बल्क ट्रांसफर की फाइल अप्रूव करने के लिए आपके अप्रूवर जाएंगे ट्रांसफर के ऑप्शन में, जहाँ पे वो जाएंगे मैनेज बल्क ट्रांसफर में। एंड यहाँ पे आप स्कीम सेलेक्ट करेंगे जिस स्कीम के लिए आपने बल्क ट्रांसफर फाइल क्रिएट की होगी, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू चूज द बैंक अकाउंट नंबर and then click on the search. All the payment files, all the bulk payment files that you have created so far will be shown in this option. Only submitted file can be approved by the data approver. और approve करने के लिए वो फाइल को पहले ओपन करेंगे, and you can see the details of this payment file like office order number, और आप स्कीम का नाम चेक कर सकते हैं। एंड वंस यू कंफर्म दैट ऑल द डिटेल्स आर करेक्ट, यू कैन गो फॉर द अप्रूव ऑप्शन हियर।
आप यहाँ पे पेमेंट फाइल को अप्रूव कर सकते हैं। एंड आफ्टर प्रोवाइडिंग द रिमार्क्स एंटर करने के बाद आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे। तो इस तरह से आपका रिकॉर्ड अप्रूव होगा सक्सेसफुली। एंड नीचे आपको ऑप्शन आ जाएगा टू डाउनलोड द प्रिंट पेमेंट एडवाइस ऑफ दिस पेमेंट फाइल, एंड यू कैन डाउनलोड द प्रिंट पेमेंट एडवाइस ऑफ दिस फाइल इन दिस ऑप्शन हियर। तो इस तरह से आपका बल्क ट्रांसफर हो जाएगा टू योर चाइल्ड एजेंसीज।